हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए जूनियर असिस्टेंट मेंस का दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 9 लेके उपस्थित हुआ हूँ। हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक है कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, द साइज ऑफ अ वर्ड इन अ कंप्यूटर इज। कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है। पहला है नन ऑफ दिस। बी ऑप्शन है वेरीज विद इन द सेम कंप्यूटर, एक ही कंप्यूटर में भिन्न होता है। सी ऑप्शन दोस्तों फिक्स्ड इन एवरी केसेस, हर मामले में निश्चित होता है। कि फिक्स्ड इन अ कंप्यूटर बट वेरीज अमॉन्ग डिफरेंट कंप्यूटर्स, एक कंप्यूटर में निश्चित है लेकिन विभिन्न कंप्यूटरों के बीच भिन्न होता है। दोस्तों इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि दोस्तों कहा जाए कि ये चीजें दोस्तों जो साइज ऑफ वर्ड होती है ये सीपीयू पे डिपेंडेंट होता है। किस में दोस्तों डिपेंडेंट होता है? सीपीयू में, मीन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में डिपेंडेंट होता है। देखिए जैसे 16 बिट का यदि सीपीयू है, 16 बिट का सीपीयू है तो उसके लिए एक शब्द जो है वो 16 बिट का ही होगा। तो मीन्स कि एक शब्द कितने का होगा दोस्तों? 16 बिट का। लेकिन अगर मेन फ्रेम के एक शब्द की बात करें दोस्तों, मेन फ्रेम के, तो वहां पे कितना होगा? वहां पे दोस्तों 64 बिट्स होंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों? डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इज नोन एज। माइक्रो प्रोसेसर की गति को डैश के रूप में जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? क्लॉक स्पीड, मेगा स्पीड, बिट रेट की साइकिल स्पीड। बताइए कौन सा सही है? तो दोस्तों इसको क्लॉक स्पीड मीन्स पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर जिस गति से निर्देशों को मतलब कि एग्जीक्यूट करता है उसे घड़ी की गति मीन्स क्लॉक स्पीड कहा जाता है। क्लॉक स्पीड मेगा हर्ट्ज में, दोस्तों ध्यान रखिएगा, मेगा हर्ट्ज में, मेगा हर्ट्ज, ठीक है, मेगा हर्ट्ज या जीगा हर्ट्ज में मापी जाती है। और किस में दोस्तों? या तो जीगा हर्ट्ज में मापी जाती है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एआई कंप्यूटर फोकस ऑन डैश एंड कन्वेंशनल कंप्यूटिंग फोकस ऑन डैश एंड। देखिए एआई कंप्यूटिंग पर ध्यान केंद्रित करता है और पारंपरिक कंप्यूटिंग डैश और पर ध्यान केंद्रित करता है। डाटा इंफॉर्मेशन नॉलेज, इंफॉर्मेशन डाटा नॉलेज, नॉलेज डाटा इंफॉर्मेशन, नॉन ऑफ द गिवन। कौन सा सही है दोस्तों? तो देखिए एआई कंप्यूटिंग किस पे? नॉलेज मीन्स की इसका सी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। यहां पे नॉलेज भरा हो जाएगा, पहले पे नॉलेज और फिर नॉलेज एंड कन्वीनियंस कंप्यूटर फोकस ऑन डाटा, ठीक है, एंड इंफॉर्मेशन मीन्स की नॉलेज डाटा और इंफॉर्मेशन। सी ऑप्शन इनका बिल्कुल सही है। एआई कंप्यूटिंग अगर हिंदी में कहा जाए तो ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है और पारंपरिक कंप्यूटर डेटा और इंफॉर्मेशन पर ध्यान केंद्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज अ नॉट ट्रू विथ रिगार्ड टू एनएलपी। मीन्स एनएलपी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, ये चीज आपको बताना है। एनएलपी इज प्रेडिक्टेबल, एनएलपी मे रिक्वायर मोर की स्ट्रोक्स, it is the very time deficient, NLP help computer to communicate with humans in their language. Humans in their language। तो बताइए कौन सा सही है दोस्तों? इसका दोस्तों ए ही सही होगा। NLP इज प्रिडिक्टेबल, ठीक, NLP क्या है? प्रिडिक्टेबल है, मींस एनएलपी प्रत्याशित है। कैसे? एनएलपी का मतलब क्या होता है? पहली चीज तो ये जानिए दोस्तों, इसका मतलब होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। लिख लीजिए, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये होता है दोस्तों एनएलपी, ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होता है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक भाग होता है। इस टेक्नोलॉजी का उपयोग मशीनों द्वारा मानव की भाषाओं को समझने
समझने, एनालिसिस करने, मतलब इंटरफेयर मतलब हेर फेर करने और उसको एलैबोरेट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, एनएलपी मनुष्यों को एनएलपी कंप्यूटर को मनुष्यों के साथ उनकी भाषाओं में संवाद मीन्स कि आपस में बात करने में मदद करता है। या बहुत अच्छा है दोस्तों, एक तरीके से कहा जाए एनएलपी अधिक की स्ट्रोक की आवश्यकता हो सकती है। एनएलपी क्या है, अप्रत्याशित है। मीन्स कि दोस्तों इसका ऑप्शन मैंने कौन सा बताया दोस्तों, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, extremely large data set that could then analyzed reveal useful information and the patterns are called। अत्यंत बड़े डेटा सेट जो विश्लेषण किए जाने पर उपयोगी जानकारी प्रकट कर सकते हैं और पैटर्न कहे जाते हैं। रॉ डाटा, बिग डाटा, फास्ट डाटा की कॉन्फिडेंशियल डाटा, कौन सा सही होगा दोस्तों? इसका दोस्तों तो बिग डाटा सही होगा ना। फिर बड़े डाटा, अत्यधिक बड़े डेटा सेट जिन्हें पैटर्न, प्रवृत्तियों और संघों को प्रकट करने के लिए कम्युनिकेशन रूप से विश्लेषण किया जा सकता है, विशेष रूप से मानव व्यवहार जैसे बातचीत से व्यक्त किए जाते हैं। ठीक है, यही दोस्तों इसका ऑप्शन बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग इज द ओरिजिनेटर ऑफ बाइनरी लॉजिक एंड अर्थमेटिक इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अर्थमेटिक मीन्स बाइनरी लॉजिक एंड अर्थमेटिक के प्रवर्तक हैं? क्लाउड सैनन है, नोम चॉम्स्की है, कि लेसी लॉम्पोर्ट है, कि जॉन बैकस है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कौन सा इसका ऑप्शन सही है दोस्तों? इसका क्लाउड सैनन है दोस्तों। क्लाउड सैनन को इलेक्ट्रॉनिक संचार युग का संस्थापक भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। उन्हें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक जो दिया हुआ है और अर्थमेटिक के प्रवर्तक कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज एसएसडी स्टैंड फॉर? बहुत सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा बिल्कुल से, इसको तो बिल्कुल रट लीजिए। ठीक है, कौन सा? अब देखिए पहले क्या चलता था दोस्तों, इसका ऑप्शन पहले दे, सॉलिड स्टेट ड्राइव, स्मॉल स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव और स्टैटिक स्टेट ड्राइव। मीन्स कौन सा सही है दोस्तों? सी ऑप्शन सही है। देखिए पहले चलता था हार्ड डिस्क, ध्यान रखिएगा, अभी भी चलता है हार्ड डिस्क, ऐसा नहीं है। हार्ड डिस्क के स्थान पे ही दोस्तों एसएसडी लाया गया। एसएसडी दोस्तों बहुत फास्ट है कंपैरिजन टू हार्ड डिस्क, इसलिए ये यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ MOEMS इज। ठीक है, MOEMS का फुल फॉर्म मतलब आपको बताना है, तो कौन सा आप पहले ऑप्शन देखिए तब तो पता चलेगा कौन सा सही है। जैसे माइक्रो ऑप्टिक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सोर्स, माइक्रो ऑप्टिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम सोर्स, मेगा ऑपरेशन इलेक्ट्रिक मीडिया सॉफ्टवेयर की माइक्रो ऑप्टिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल सोर्स, कौन सा सही है? तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम सोर्स। माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम सोर्स मतलब ये इसका ऑप्शन सही है। देखो ठीक दोस्तों, ये है क्या, ये इसके माध्यम से सूक्ष्म आकार के सिग्नलों को तेजी मतलब कि उनको फास्ट किया जाता है। ध्यान रखिएगा, उनको क्या किया जाता है दोस्तों, उनको फास्ट डाटा से जोड़ने का कार्य ये करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड मेनू आइटम इन MS वर्ड 2016? निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड 2016 में एक मान्य मेनू नहीं है? व्यू, मेनू, होम, डाटा, कौन सा नहीं है? तो दोस्तों देखिए व्यू है ये 2016 में, मेलिंग भी है, होम भी है, लेकिन डाटा का इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं, मीन्स कि डाटा इसमें नहीं आता है, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द फीचर दैट files of forms etc automatically with the preset value is called। पूर्व आधारित मानों के साथ स्वचालित रूप से फॉर्म आदि भरने वाली सुविधा को कहा जाता है। ऑटो फिल, स्टैंड फिल की फिलर की फिलअप क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों, ऑटो फिल कहा जाता है। मीन्स कि स्वतः ही फॉर्म जो है वो भर जाता है। देखिए जैसे आप कोई साइड पे फॉर्म भर रहे हैं, आपका इलेक्ट्रिसिटी कट जाता है, किसी कारणवश कंप्यूटर बंद हो जाता है, आपने इसको ऑन कर रखा है, तो दोस्तों क्या होगा कि वो जितनी चीजें आप भरे हुए हैं, सेव किए हुए हैं, वो सब फिर से पुनः आ जाता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग इज अ सैंस सेरिफ फॉन्ट। ये क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट सैंस सेरिफ है? ऑल ऑफ दिस, एरियल, कॉरियर की टाइम्स, कौन सा है दोस्तों? बताइए कौन सा है? तो दोस्तों एरियल है। सैंस सेरिफ क्या है? एरियल है। सैंस सेरिफ फॉन्ट हेल्वेटिका, अवंतगार्ड, एरियल और जिनेवा शामिल है इसमें। कौन कौन से मैंने बताया दोस्तों? लिख लीजिए यहां पे, हेल्वेटिका, हेल्वेटिका, अनंतगार्ड, अवंतगार्ड, अवंतगार्ड, एरियल, एरियल, जिनेवा, जिनेवा शामिल है। सैंस सेरिफ फॉन्ट पढ़ने में कठिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS Excel 2016 a windows can be split into two parts by which of the following option। MS Excel 2016 में निम्नलिखित में से किस विकल्प द्वारा विंडो को दो भागों में बांटा जा सकता है? बताइए कौन सा विकल्प इसका सही है? फॉर्मेट, विंडो फॉर्मेट, दोस्तों ये तो नहीं मेरे अकॉर्डिंग सही। डेवलपर विंडो स्प्लिट, ये भी नहीं सही दिख रहा है। आगे देखो, व्यू विंडो, ए दोस्तों सही है। व्यू विंडो स्प्लिट, चले जाइए यहां से हो जाएगा। ठीक है, यही ये बिल्कुल सही है। ठीक, देखिए आप यदि विंडो को दो भागों में बांटना है तो आप व्यू टैब पर क्लिक करें और विंडो ग्रुप में जाकर स्प्लिट बटन पे आप क्लिक करते हैं, जिससे कि विंडो दो भागों में बढ़ जाती है, जिसके लिए आपको व्यू, विंडो और स्प्लिट, यही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द BCC डिनोट व्हाइल द सेंडिंग एन ईमेल। ईमेल भेजते समय BCC क्या करता है? ये दोस्तों बहुत अच्छा है। ठीक है, क्या ऑप्शन सही है? ब्लाइंड कॉमन कॉपी करता है, ब्लाइंड कंप्लीट कॉपी करता है, ब्लाइंड कम्युनिकेशन कॉपी करता है कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी? कौन सा सही है दोस्तों? डी ऑप्शन बिल्कुल से, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, याद होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए जैसे सेंडर एक साथ कई लोगों को मेल सेंड करता है और वह उन लोगों से यह छिपाना चाहता है कि मेल और इसके पास किसके पास भेजा गया है, तो सेंडर ईमेल के इस फीचर का उपयोग करता है। मीन्स ईमेल में BCC का उपयोग करने के लिए हम क्या करते हैं? ब्लाइंड कार्बन कॉपी का हम उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ नॉन इंटरेक्टिव। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नॉन इंटरेक्टिव है? मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम? कौन सा सही है दोस्तों? इसका सी ऑप्शन से बिल्कुल सही है दोस्तों, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सीधे कंप्यूटर से क्या करता है दोस्तों? इंटरैक्ट नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। यह एक ऑपरेटर है जो समान आवश्यकता वाले सामान्य कार्य लेता है और उन्हें बैच में मीन्स एक बैच में वो अलग अलग तोड़ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट अबाउट अ कंप्यूटर। मीन्स कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
A computer is the composed of only software. A computer can organize all information on its own. A computer is composed of only hardware, an electronic device that store, retrieve and process data. कौन सा सही है दोस्तों, बताइए। इसका डी बिल्कुल सही है। एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट स्टोर रिट्रीव एंड प्रोसेस डाटा। अब देखिए, जैसे हमारे पास क्या है, कंप्यूटर के तीन बेसिक थिंग्स आप जान लीजिए। जैसे मेरे पास क्या है, इनपुट होना चाहिए, इनपुट के बाद क्या होना चाहिए, डाटा प्रोसेस होना चाहिए, और इसके बाद आपको आउटपुट मिलना चाहिए। ठीक है, ठीक। इनपुट में कीबोर्ड से आप कोई भी इनपुट देते हैं जिसमें डाटा वगैरह आपको दिया जाता है, और इसमें प्रोसेसिंग हुआ, आउटपुट आपको स्वयं दिखाएगा। दोस्तों ये रहे आज के आपके क्वेश्चन जो कंप्यूटर से थे। ठीक है, यदि आपको ये मेरे प्रैक्टिस सेट दोस्तों अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए, यहाँ अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।